नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दोपहर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। दिल्ली में अजय सिंह चौटाला को लेकर सुनवाई हुई आय से अधिक संपत्ति के मामले में और इस दौरान गवाह को पेश किया गया। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई हुई है अजय सिंह चौटाला के। 7 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। सुनवाई के दौरान गवाह को किया गया पेश। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अजय सिंह चौटाला की आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान गवाह को पेश किया गया और 7 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। दिल्ली में आज अजय सिंह चौटाला की आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई हुई और इस दौरान गवाह को कोर्ट में पेश किया गया। 7 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होनी है। आज के केस में अजय सिंह चौटाला के ऊपर एक 11 करोड़ रुपए का डीए बनाया गया था। 11 करोड़ का असेट शो करा गया था, ये कहते हुए कि ये असेट अजय सिंह चौटाला ने 11 करोड़ रुपए का बनाया है। आज कोर्ट के सामने ये सबूत आए और 2005 में बनाया है या 2000 में बनाया है। आज कोर्ट के सामने ये सबूत आए कि वो असेट्स 1994 और 97 में बन के कंप्लीट तैयार हो गए थे एमसीडी के रिकॉर्ड के हिसाब से। सीबीआई ने सिर्फ 4 पेज की वैल्यूएशन रिपोर्ट डाली थी। फिर हमारी रिक्वेस्ट पे ओरिजिनल वैल्यूएशन की फाइल आई वैल्यूएशन डिपार्टमेंट इनकम टैक्स से, तो उसमें भी रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी 94 की है, सीबीआई की तरफ से लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है पर आप वैल्यूएशन 2005 की करोगे। तो ये एक चीज सिंपल दर्शाती है कि 2000 जो प्रॉपर्टी 94 में 5 मंजिला बन के तैयार हो गई। वहीं यमुनानगर के जगाधरी में बनी गलियों का उद्घाटन करने पहुंचे हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिक्षा मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हुड्डा अपने आप को किसानों का नेता मानते हैं और बारिश किसानों के लिए लाभदायक है। वर्षा समृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि बारिश होती है और पानी आता है और कुछ समय बाद पानी निकल जाता है। इसमें सरकार की कोई फेलियर होने वाली बात नहीं है। बता दें कि हुड्डा ने जल भराव होने पर सरकार की फेलियर बताया था। वहीं शिक्षा मंत्री ने बताया कि चंडीगढ़ में एनडीए के राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को जेजेपी, बीजेपी और आजाद विधायकों सांसदों ने समर्थन करने का ऐलान किया। वहीं उन्हें उम्मीद है कि अन्य दलों के विधायक भी योग्य और श्रेष्ठ एनडीए की प्रत्याशी का अपनी अंतरात्मा की आवाज पर समर्थन करेंगे। बहुत बहुत स्वागत इनका, बहुत बहुत और मेरे सामने तुरंत आज कीमती समय निकाला है। एक बार और मैं चाहूंगा कि मंत्री जी को पता लगना चाहिए कि वार्ड। वहीं इनेलो विधायक अभय चौटाला ने अपने सिरसा आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कुछ विधायकों ने पैसे लेकर वोट किए हैं, जिसका सबूत उनके पास है। उन्होंने कहा कि सभी सबूत के साथ वो पीएम, ईडी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो ईडी से मांग करेंगे कि अब उन विधायकों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने पैसे लेकर वोट दिए हैं। अभय चौटाला ने कहा कि जल्द ही नाम भी बताऊंगा कि किसने पैसे लिए, किसने नहीं लिए। अभय चौटाला ने यह भी कहा कि 3 जुलाई को इनेलो की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक सिरसा में बुलाई गई है। इस बैठक में संगठन की मजबूती के लिए फैसला लिया जाएगा और नए साथियों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, इस पर चर्चा होगी। अभय चौटाला ने कहा कि जिला परिषद का चुनाव इनेलो सिंबल पर लड़ेगी, जबकि सरपंच और ब्लॉक समिति का चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में कुछ विधायकों ने पैसे लिए हैं, जिसका सबूत उनके पास है और वो ये बताएंगे कि किन्होंने पैसे लिए हैं। अभय सिंह चौटाला ने यह भी कहा कि मामले को लेकर वो प्रधानमंत्री, ईडी और हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे
और इसके बाद ये देखेंगे कि इस मामले में किस पर क्या कार्रवाई होती है। वहीं सिरसा में हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा की गाड़ी पर हुए पथराव के मामले में अब जिला प्रशासन ने किसानों पर दर्ज किए गए मामलों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिरसा के डीसी डॉक्टर अजय तोमर ने किसानों पर दर्ज किए गए केस वापस लेने के लिए गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। डीसी अजय तोमर ने यह पत्र 29 जून 2022 को लिखा। बीते दिनों किसानों ने सिरसा में डीसी अजय तोमर से मुलाकात कर मामलों को रद्द करने की मांग की थी। इससे पहले किसानों ने हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के नेतृत्व में हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा से भी मुलाकात कर केस वापस लेने की मांग की थी। आपको बता दें कि पिछले साल किसान तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। इसी दौरान 11 जुलाई 2021 को हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में किसी कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। इस दौरान कुछ किसानों ने रणवीर सिंह गंगवा की गाड़ी पर हमला कर दिया था, जिससे उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए थे। डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर हुए हमले के मामले में सिरसा पुलिस ने 100 किसानों पर मामला दर्ज किया था। अब इस मामले को रद्द करने के लिए जिला प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। देखिए, इसमें जो किसान आंदोलन के दौरान का तकरीबन 23 केसेस थे जो कि रजिस्टर हुए थे, जिसमें से ऑलरेडी 22 केसेस डिस्ट्रिक्ट सिरसा में वापस लिए जा चुके हैं। उसी कंसर्न कोर्ट में हमने डाल दी है। एक जो पेंडिंग था, जो ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर थे, उनकी गाड़ी पे हमला हुआ था, उस समय पे जो केस दर्ज हुआ था उसकी परमिशन नहीं थी, तो अभी हमने दोबारा से सरकार से आग्रह किया है कि उसको रिकंसिडर करे और उसमें भी डिसीजन दे कि इसमें वापस लेना है। वहीं चरखी दादरी में हुई बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। यहां शहर के कई इलाकों में बारिश के बाद पानी भर गया। वहीं शहर के शहीद दलबीर सिंह मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी जलभराव के चपेट में आ गया, जिसके चलते टीचर्स और छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि हर साल बारिश के सीजन में स्कूल में जलभराव की स्थिति बनी रहती है। वहीं पिछले सीजन में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने स्कूल का दौरा कर जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और शिक्षा अधिकारियों को जल्द ही समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। वहीं प्रिंसिपल का कहना है कि जलभराव के लिए शिक्षा विभाग ने जन स्वास्थ्य विभाग को कई बार पत्र लिखा, लेकिन समाधान नहीं हुआ। जब भी बरसात का मौसम होता था, हमारे विद्यालय में पानी भर जाता है, और जब पानी भर जाता है उस समय भी, पहले भी हमें पब्लिक हेल्थ प्रशासन को, अपने डिपार्टमेंट को हम लेटर लिख देते हैं। और हमने भी कोशिश की है, जो गणमान्य लोग हैं दादरी की, उनसे मेरी बातचीत हुई है। डिपार्टमेंट को भी मैंने एस्टिमेट वगैरह बनाकर भेजे हैं, और एक मीटिंग हुई थी हमारी चंडीगढ़, उसमें तो यहाँ तक आया कि आपके स्कूल का बजट पास हो गया है और इसी के लिए इसका अर्थ फिलिंग करवा दी जाएगी, इसका समाधान कर दिया जाएगा। मानसून की पहली बारिश से इतना कुछ हुआ कि चारों तरफ से यहाँ झील होने की वजह से कम्प्लीटली पानी यहाँ पर आकर स्टॉक हो गया। और मॉडल संस्कृति स्कूल के ये जो मेरे राइट साइड को जो 6 कमरे नीचे और 4 ये 10 कमरों में आज भी पानी भरा हुआ है। पिछले साल की यदि हम बात देखें तो पूरा साल गया, यहाँ का पानी बिल्कुल भी नहीं सूखा। इससे पूरा हो कि वो पानी सूखता, अगली बारिश ने वहीं पर लाकर जलस्तर कर दिया है। जहाँ तक प्रशासन की बात है, प्रशासन ने पीछे भी काफ़ी प्रयास किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से पानी निकासी नहीं हो पाई थी। और अब मुझे लगता है कि जब मानसून की पहली बारिश से ही इतना जल भराव हुआ है, तो जब मानसून की अगली बारिश आएगी और मूसलाधार बारिश होगी तो ये पानी बाकी जो बचे हुए हमारे पास कमरे हैं वहाँ तक भी चला जाएगा और बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं होगी।
वहीं सोनीपत में सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को लेकर सेक्टर 14 के मेन बाजार में चालान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं नगर निगम की ओर से शुरू की गई कार्रवाई पर आरोप लगाते हुए दुकानदारों ने कहा कि पहले ही निगम के अधिकारियों की ओर से 10,000 का चालान किया गया था, लेकिन बाद में दुकानदार का विरोध करने पर इसे 25,000 रुपये कर दिया गया। इसके साथ ही जिला व्यापार मंडल ने गलत चालान काटे जाने को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया और कहा कि प्रशासन की ओर से सोनीपत में कोई जागरूकता अभियान नहीं शुरू किया गया, जिसके चलते दुकानदारों को सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर आने वाली कैटेगरी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सारी मार्केट में घूम जाओ, बिल्कुल एक भयका माहौल हो गया व्यापारियों में, जैसे चोर डाकू और लुटेरे हम लोग, जबकि बिल का माल है सबके पास। और आज पहला दिन है, पहले दिन में आज के दिन ये होना चाहिए था निगम द्वारा जागृति के लिए, जागरूकता के लिए दुकानदारों को मीटिंग करके, कैंप करके, और जब बताना चाहिए था भाई आप कौन सी थैली रख सकते हो, कौन सी नहीं रख सकते। अब कई दुकानदार साथियों के पास वो थैलियां थी जो सरकार की तरफ से अलाउड है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अलाउड है, उनको भी जबरदस्ती लाद का चालान काटा गया। ना किसी के साइन कराए जाते हैं, जबरदस्ती लिख देते हैं, लेने से इनकार। और निगम के अंदर इतने कार्य बाकी हैं, कल आपने देखा होगा पानी जगह जगह भर गया। ये निगम अगर वो काम करे, पहले दुकानदारों को फांसी दे दे, इनकी चाबियां ले ले, दुकानें बंद कर दे, सील कर दे। ये व्यापारी हैं, बिल का माल है इनके पास। तुम दुकानों पे जाओ, जो भी कुछ पहले दुकानदार को बताया हुआ है कि किसके ऊपर है, किसके ऊपर चालान काटेंगे, किस पे नहीं काटेंगे। हाँ जी, बैन कर दिए पन्नी, इतने से इतने माइक्रोन की बैन होगी। ये कोई इंस्ट्रूमेंट लेके चले हुए, इनको पता है इतने माइक्रोन है कि नहीं है। ये जो नजर आया उसको 25,000 का चालान काट दिए, जैसे ये बता रहे सारे कि 10,000 को 25,000 में कन्वर्ट कर दिया। सर ये मेरा देखिए 25,000 रुपये चालान काटा गया है। और ना तो मेरी शॉप पे कोई प्लास्टिक की पॉलिथीन थी, ना कोई कैरी बैग वगैरह, सारे कपड़े वाले कैरी बैग है मेरी शॉप। कंटेनर जिसमें रस वाली चीज आइटम पैक करके देते उसका चालान काटा गया, ना वेट किया गया ना कुछ, सीधा 25,000 रुपये चालान भर के दे दिया गया। कुछ ना 75 माइक्रोन से ऊपर के भी चालू हुई है, 51 माइक्रोन चालू है। कुछ ऐसी आइटम है जिसमें इंडस्ट्रियल पैकिंग मटेरियल का है, उसके ऊपर बैन थोड़ा ही ना है। ये बैन कैरी बैग पे है या सिंगल यूज प्लास्टिक पे, जो इंडस्ट्रियल पैकिंग मटेरियल है उसको ऊपर चालान तो नहीं है। सारी चीज तो पैकिंग हो रही है इंडस्ट्री के अंदर, वो उसको कौन चालान करेगा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। आयुर्वेदिक रूप मंत्रा, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी,
कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान। ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर तो शाम से है, जहां सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों पर बैन होने के बाद इस मामले में आम लोगों और दुकानदारों की अलग अलग राय देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने पर आम लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं दुकानदारों का कहना है कि इस तरीके से एकदम से बैन करना गलत है। समस्या तो है ही सर, लेकिन एकदम ज़्यादा समस्या आ गई। हर चीज़ पे बैन, बिस्कुट पे बैन, पार्ले जी पे, नमकीन पे, हर चीज़ों पे बैन। प्लास्टिक की डिस्पोजल तो की को खास जरूरत भी नहीं है, बाकी चीज़ें तो हैं जो बगैर पैकिंग के खराब हो जाएंगी। वहीं सोनीपत के विकासपुरी में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। विकासपुरी में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक बच्चे की करंट लगने से मौत हुई, जिसके बाद नाराज हुए लोगों ने बिजली विभाग से नाराजगी जाहिर की है। हाई टेंशन तार को हटाने की मांग को लेकर यहां के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने सीएम विंडो में अपनी शिकायत दर्ज करवाई और चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर तार नहीं हटाए गए तो ये लोग धरने पर बैठ जाएंगे। सोनीपत के विकासपुरी का यह मामला है, जहां पर रिहायशी कॉलोनी के ऊपर से हाई टेंशन तार जो बिजली की है वो गुजर रही है, जिसके चलते लोगों को हादसे का भय सताता रहता है और कई हादसे भी हो चुके हैं। वहीं करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई, जिसको लेकर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घर के छत के ठीक ऊपर से ही बिजली की तार गुजर रही है, जिसकी वजह से कभी भी हादसा हो सकता है और हादसे होते भी रहते हैं, जिसके चलते कॉलोनी वासी काफी परेशान हैं और उन्होंने बिजली की तारों को कॉलोनी से हटाने की मांग की है। इसी को लेकर कॉलोनी वासियों ने नाराजगी जताई है और कहा कि अगर 2 दिनों के अंदर प्रशासन कोई कदम नहीं उठाता है तो वो लोग धरने पर बैठ जाएंगे। जी हमारे को यही है कि हम 25 साल से यहाँ रह रहे हैं और हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही, कोई सुनाई नहीं करता हमारी। और यहाँ कई बार हादसे हो चुके हैं। 2 बच्चे भी, एक सीरियस हॉस्पिटल में पड़ा है और 5-6 साल पहले 4 जनों को करंट मारा था, उन्हों को एक खत्म भी हो गया था, बेचारा अपने घर का अकेला था वो। अब कोई सुनाई नहीं होती और पीछे और भी आगे भी अब एक लड़के को ऐसी बिजली खींच ली थी ये दूर से। ये तो तार ही हटनी चाहिए जी यहाँ से। वो बाहर के आते हैं ना और मकानों पर दाब दे के चले जाते हैं, ये मकान पीछे करके हटाओ। क्यों हटाए मकान पीछे हट के? तो आप अपनी तार हटाओ ना। नंबर 5 में ये हादसा हुआ जी। इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं यहाँ। आला कमान अफसरों को भी हमने खूब लिख के दे दिया, रिक्वेस्ट भी कर ली, जाकर खुद भी मिले हैं, लेकिन कोई समाधान इस चीज का नहीं हुआ। हमारे से मिलने गए तो कभी इसका एस्टीमेट भर दे, गरीब आदमी अपना है गुजारा करना मुश्किल है। हम किसके एस्टीमेट भरेंगे? सरकार को रहने अपने आप ही बदले इन तारों को। यहाँ पे हाई वोल्टेज की तारें हैं 33,000 वोल्टेज की, जो कि हमारी बिल्कुल छज्जों के सामने से गुजर रही है। ये 20 फुट से बच्चे को कैच कर लेती है, बच्चा हो या बड़ा हो। आज सुबह 9 बजे का हादसा कि हमारा छोटा बच्चा ऊपर लैटरिंग वगैरह गया था कि बच्चे को 20 फुट से लाइट ने कैच किया है। तो हम 9 बजे वहाँ उसको हॉस्पिटल में उठा के ले गए। उन्होंने बच्चे को एडमिट नहीं किया, रोहतक के लिए रेफर के लिए बोल दिया था। विकासपुरी गली नंबर 5 का हादसा है जो भी आज कुछ हुआ। पहले भी इस गली में 5-7 हादसे हो चुके हैं, जिसमें काफी बार घरों में नुकसान हुआ है और बंदों को भी नुकसान हुआ है। ये हादसा हमारे घर में 6-7 साल पहले भी हुआ था, जिसमें 4-5 बंदे थे, उनमें से एक खत्म भी हो चुका था। यहाँ पे कई बार कंप्लेन भी किया गया, पर वही है, घरों में कमी निकाल के चले जाते हैं। सारे की छज्जे क्यों निकाले हैं, घर क्यों बनाए हैं? और यहाँ पे सभी के घर नॉर्मल तरीके से बने हुए हैं, जैसे घर बनते हैं, किसी का घर आगे निकला हुआ नहीं है। और कम से कम इस गली में रहते हुए 30 साल हो गए, पर इस तार के लिए कुछ भी नहीं किया गया, ना इसमें कोई केबल लगाया गया, ना यहाँ पे तार।
वहीं सिरसा में ग्रामीणों ने डिंग थाने का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव बग्गूवाली में 26 जून को चोरी हुई थी, जिसमें उन्होंने एक चोर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था, लेकिन बाकी चोर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ग्रामीणों ने पुलिस पर मामले में ढील देने का आरोप लगाया है, जिस कारण ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ डिंग थाने के बाहर ही रोष जाहिर किया। उन्होंने इसके बाद डीएसपी साधु राम ने इस मामले में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए। हालांकि डीएसपी ने आश्वासन दिया कि बाकी चोरों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सीआईए को यह मामला सौंप दिया जाएगा। जांच में अगर कोई पुलिस अधिकारी दोषी हुआ तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एक चोरी का मामला था जो एफआईआर दर्ज हो चुकी है उसमें, तो इन्होंने किसी आदमी को शक जाहिर किया था काम के, उस आदमी को ले आया है, उसको अरेस्ट किया जा चुका है, उसका आज पेश करके रिमांड देंगे। उसके साथ उसके साथी 2 चोर है। तो लोगों ने कहा भी थाना लेवल पर तफ्तीश हमारी सही नहीं है, हमें डाउट है, तो हमने अफसर वाले से बातचीत करके ये हम तफ्तीश। पूरे देश में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 15 में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, जहां सैकड़ों की संख्या में भक्तों का तांता दिखाई दिया। वहीं इस रथ यात्रा में गुरुग्राम से विधायक सुधीर सिंगला भी शामिल हुए। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के रथ के रस्से को खींचा। इस दौरान भक्तों में भगवान के लिए आस्था और जोश दिखाई दिया। मैं तो एक ही बात कहूँगा, भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर आ गए हैं लोगों को दर्शन देने के लिए, और ये एक ऐसे देव हैं जो साक्षात देव हैं और मंदिर से बाहर आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। और मैं कहता हूँ कि हमारे गुड़गांव वासियों पर कृपा करेंगे, ये हर साल मनाया जाता है ऐसा वो, और यही मेरी कामना है कि लोग सुख समृद्धि को प्राप्त करें और अच्छी तंदुरुस्ती प्राप्त करें। और ये इनका अनऑथराइज मंदिर था और ऑथराइज मंदिर बना दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनके प्लॉट को रेगुलराइज कर दिया है और इनको अलॉटमेंट कर दिया है, तो एक न एक दिन भव्य मंदिर भी बनेगा। आज का कार्यक्रम ये है, हमारी 3 बजे रथ यात्रा शुरू होगा, 7 बजे खत्म होगी। ये पूरी 15 सेक्टर से झाड़सा रोड होगी, रिटर्न 7 बजे तक आएगी। उसके बाद 4 से लेकर 5,000 आदमी के लिए प्रसाद बना हुआ। वहीं सिरसा जिले की सीआईए कलावली पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कलावली पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान देसू जोधा गांव के एक मकान से 10 क्विंटल 50 किलो डोडा पोस्त बरामद किया है, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिन्हें अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी लहसुन के ट्रक के बीच में डोडा पोस्त छुपा कर लाए थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सुरेंद्र सिंह और हरगोविंद के रूप में हुई है, जो देसू जोधा जिला के निवासी हैं। सिरसा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 10 क्विंटल 50 किलो डोडा पोस्त बरामद किया है और 2 नशा तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान कल एक गुप्त सूचना के आधार पर जो देसू जोधा क्षेत्र है, वहां पर हमारी सीआईए कालावाली और डीएसपी डबवाली के नेतृत्व में रेड की गई, जिसमें कि 1050 किलो डोडा चूरा पोस्त मिला है, मतलब 10 क्विंटल और 50 किलो। तो उसमें 2 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम है सुरेंद्र, दूसरे का नाम है हरगोविंद। और बाकी पूरा जो नेटवर्क था इस पे, उसके विषय में भी हम लोग पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। स्पेशल टीम बनाई गई है और जो भी जहां से ये आया था, हम सप्लायर तक, जो मेन सप्लायर है उस तक पहुंचने की इसमें। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।